तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में, और स्वागत है आपका मेरे ओपन स्टूडियो में भी। आप चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं, आगे से पीछे तक बिल्कुल एकदम सुनसान रोड है और चारों तरफ हरियाली भी है। बारिश भी हुई थी, अभी पिछले एक हफ्ते से बारिश नहीं हुई है, तो इसलिए मौसम थोड़ा सा गर्म है। तो भाई कहना ये था कि किस्मत के सहारे बैठे हो, सोच रहे होगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है ना, सब कुछ चल के आएगा, और जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी आपने सपने देखे हैं, वो सब अपने आप से ही साकार हो जाएंगे, है ना, बिना मेहनत करे सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा। तो भाई साहब, मिलेगा तो आपको सब कुछ, ठीक है, उसमें से लेकिन आपने जो सोचा है वो नहीं मिलेगा। आपको मिलेगी बेरोजगारी, आपको मिलेगी लाचारी, आपको मिलेगी बेबसी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। वो आपको मिलेंगी शायद विरासत में। विरासत में मतलब कि जिसको मेहनत नहीं करनी, तो जो गरीबी चली आई है आपके फैमिली परिवार में, वही आपको मिलेगी दान में, क्योंकि मेहनत तो करना नहीं है, सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है कि किस्मत रहेगी तो हम आगे बढ़ेंगे, और किस्मत में होगा तो गाड़ी बंगला सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसे मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलेंगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। भाई साहब, अगर घर बैठे सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती तो देश का 50-60%, 70% युवा बेरोजगार है। ये सारी चीज़ें घर बैठे ना ले लेता, क्यों मेहनत करता, क्यों सड़कों पर प्रोटेस्ट करता, क्यों अपने हक के लिए लड़ता, क्यों नौकरी के लिए लड़ता। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, अन्य सारी घटनाएँ हो रही हैं, क्यों इसके लिए प्रोटेस्ट करता। वो भी तो अन्य लोगों की तरह घर पे बैठ सकते थे, लेकिन सोचो, जिसने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत की हो, और जब एग्ज़ाम देने की बारी आई, जब सफलता चंद कदम दूर, तब पेपर लीक हो गया। भाई उनसे पूछो कि वो भी विरासत का इंतज़ार करते, वो भी चीज़ों को ऐसा करते कि यार जो हमें विरासत में मिला है वो हमें भी मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जिनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे तो घर बैठे तो सिर्फ आप नाकामी, बेरोजगारी और जिल्लत, इन सारी चीज़ों के हकदार हैं, और वही आपको विरासत में मिलेंगे। ये आज का नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। जिसने अपनी मेहनत पे भरोसा किया है, उसी की किस्मत बदली है। और जो ये सोच के बैठा रहा है कि यार आज नहीं तो कल होगा, तो होता तो सब कुछ है, लेकिन वो आपके फेवर में नहीं होगा। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा। तो जिस दिन आपके दिमाग में ये बैठ गया कि हमको ये करना है और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, उस दिन अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, जितना आपके पास एक्स्ट्रा समय है, अपने काम के अलावा आप सोशल मीडिया पे लगाइए, या आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, आप उस पर मेहनत करिए। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन भाई साहब, जब एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आपकी वो सारी चीज़ें मिलेंगी। आप विरासत का इंतज़ार मत करिए कि विरासत के बदले जो हमें सदियों से चला आ रहा है हमारे परिवार फैमिली में, वो हमको मिलेगा। ये गरीबी, लाचारी, बेबसी हैं, तंग चीज़ें, और इसी सारी ये जब इकट्ठा भाई साहब आती हैं ना, तो अपने साथ बहुत कुछ लेकर आती हैं। मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और झल्लाहट, और इसी सब चीज़ों में से भाई साहब एक चीज़ निकल के आती है, वो है गलत समय पे गलत डिसीजन। तो आप ऐसा अपने को मत होने दीजिए। कोशिश करिए, अपने हाथ की लकीरों को बदलने की क्षमता रखिए, इन्हीं हाथों के द्वारा मेहनत करिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने डिजर्व किया है। तो मेहनत करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, लॉयल्टी, अपने काम के प्रति डेडिकेशन। ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं।